आफ्टरनून बच्चों, हम फोर्थ में चैप्टर पढ़ रहे थे होम एंड अब्रॉड, यानी घर और घर से बाहर किसी दूसरे मुल्क के बारे में। तो वो हमने कौन सा पढ़ा था? अबू धाबी के बारे में, यानी कि अबू धाबी जो है वो कहाँ पे है उसके बारे में पढ़ा था। वो हमारी कंट्री इंडिया के बाहर एक मुल्क है जो कि कहाँ पे है, जिसको हम अबू धाबी कहते हैं, और होम हमारा कहाँ पे है? इंडिया में। तो इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि हमने चैप्टर में पढ़ा कि वहां का जो भी लोकेशन है, वहां का वेदर है, जो भी है उसके बारे में हमने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा है। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने एक स्मॉल रिपोर्ट दी है, स्मॉल तो नहीं है तो ये बहुत बड़ी रिपोर्ट। तो इसमें हमने कंपेयरिंग करना है अबू धाबी को विद द प्लेस वेयर यू लिव, उस प्लेस के साथ जहां पे हम रहते हैं। तो हम कहाँ रह रहे हैं? हम कश्मीर में रह रहे हैं। तो हमें अबू धाबी का कंपेयरिंग करना है कश्मीर वैली के साथ। तो हमने अबू धाबी की सिटी के बारे में पढ़ा कि वो सिटी कैसी है, वहां पे क्या क्या होता है, वहां के लोग कैसे रहते हैं, वहां की बिल्डिंग्स कैसी हैं, वहां का खान पान क्या है और वहां की लैंग्वेज क्या है। तो ये मैं आपको बताऊंगी। हम किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इसको? अपनी कश्मीर वैली के साथ। तो पहला पॉइंट है अबू धाबी का कि अबू धाबी सिटी आर लोकेटेड इन द डेजर्ट एरिया, इट ऑलमोस्ट नेवर रेन्स। अबू धाबी जो सिटी है ये कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे बसी हुई है? एक डेजर्ट एरिया के किनारे बसी हुई है, यानी कि वहां पे सिर्फ चारों तरफ से क्या है? सिर्फ रेत ही रेत देखने को मिलती है, और वहां कभी भी बारिश नहीं होती है। वहां इतनी गर्मी होती है कि वो पत्थर जो होते हैं उसको भी वो वहां पे चूरा कर देती है, यानी कि सन की जो हीट है वो बहुत ही चुभने वाली होती है। तो जो अब इसके अपोजिट में कश्मीर है, कश्मीर वैली इज लोकेटेड ऑन द झेलम रिवर इन नॉर्थ। इसके कंपेयरिंग में हम देखते हैं कि जो कश्मीर वैली है ये कहाँ पे बसी हुई है? झेलम रिवर के किनारे। और किस डायरेक्शन में है? आपने देखा होगा मैप पे कि ये नॉर्थ डायरेक्शन में है, और इसके ऊपर क्या है? हिमालयाज हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं। तो वहां पे हमारी जो कश्मीर वैली है झेलम रिवर के किनारे बसी हुई है। तो इसकी वजह से यहाँ के क्लाइमेट में और यहाँ के क्लाइमेट में बड़ा ही मतलब फर्क होगा। अब पढ़ते हैं कि यहाँ पे कौन से फ्रूट्स होते हैं। देयर आर ओनली डेट पाम्स। यहाँ पे सिर्फ खजूर, जिसको आप रोजू में खाते हो, वही एक फ्रूट यहाँ पे उगता है, और वहां पे कोई भी फसल खासकर नहीं होती है। क्योंकि क्या वजह है? क्योंकि वहां पे बारिशें वगैरह नहीं होती हैं, वहां बहुत ही गर्मी होती है। वहां पे ज्यादातर क्या होती है? थॉर्नी बुशेस होती हैं। तो वही हमें कांटेदार पेड़ पौधे हमें ज्यादातर देखने को मिलते हैं। अब कश्मीर में क्या है कि देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज। तो आपने देखा है कश्मीर में बहुत ही काइंड्स के, बहुत ही तरह के फ्रूट ट्रीज होते हैं, डिफरेंट ट्रीज होते हैं, जैसे दीदार है, पाइन है, एप्पल ट्रीज है, पियर ट्री है। तो इसी तरह से डिफरेंट हर किस्म के फ्रूट ट्रीज हमें देखने को यहाँ मिलते हैं, और चारों तरफ यहाँ हरियाली ही हरियाली होती है। थर्ड पॉइंट है अबू धाबी का कि द बिल्डिंग्स वेयर टॉल विद मैनी स्टोरीज एंड बिग ग्लास विंडोज। अबू धाबी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, यानी कि 20-20, 25-25 स्टोरीज उनमें बिल्डिंग्स में होती हैं। और जो वहां के मकान फ्लैट्स होते हैं, एक टाइप से हम उन्हें फ्लैट्स कहेंगे। और जो ये फ्लैट्स होती हैं इनकी जो खिड़कियां होती हैं हमारी खिड़कियों की तरह नहीं होती हैं, यानी कि इनकी खिड़कियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जैसे हमारी अलमारीज होती हैं इतनी बड़ी बड़ी इनकी विंडोज होती हैं, और उनमें क्या लगे होते हैं? शीशे, बड़े बड़े शीशे लगे हुए होते हैं। तो लेकिन जो हमारे कश्मीर वैली के मकान हैं वो उतने बड़े नहीं होते हैं, हद हो गई 2, 3, 4 मंजिल वो होते हैं, यानी वो छोटे होते हैं। उनमें 2 स्टोरीज होंगी या 3 स्टोरीज होंगी। तो अब तो 4-4, 5-5 स्टोरीज भी बना रहे हैं। फोर्थ पॉइंट अबू धाबी का है कि वेदर इज वेरी हॉट। अब यहाँ का जो वेदर है, जो मौसम है वो बड़ा ही गर्म होता है।
इसके बावजूद जो कश्मीर है, कश्मीर का जो वेदर है, वेदर इज वेरी कोल्ड। वेदर यहाँ का कश्मीर का बड़ा ही ठंडा और सुहाना होता है, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ पे सर्दियों में भी आते हैं। और हाँ, सर्दियों में एक बात है, यहाँ पे बहुत भारी बर्फ पड़ती है। ठीक है। 5th पॉइंट है इसका, पीपल वियर लूज कॉटन क्लोथ्स। अबू धाबी के जो लोग हैं, जबकि वहां इतनी गर्मी होती है, तो वहां के लोग क्या पहनते हैं, कॉटन के, सिर्फ कॉटन के ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, और उन्होंने सिर पर भी एक स्कार्फ जैसा बांधा होता है, क्योंकि वहां की जो गर्मी है, वहां की जो हॉट लू है, वो बहुत ही खतरनाक होती है। तो यहाँ पे कश्मीर में क्या है, कश्मीर के लोग क्या पहनते हैं, वियर वुलन क्लोथ्स। कश्मीर के लोग गर्म कपड़े पहनते हैं। यहाँ पे हार्डली 2-3 महीने गर्मी होती है, लेकिन वो भी हम अच्छी तरह से मतलब बर्दाश्त करने लायक होती है। लेकिन यहाँ की जो गर्मी होती है वो बर्दाश्त के बाहर होती है। ये लोग क्या है कश्मीर के, ये वुलन के क्लोथ्स यानी कि गर्म कपड़े, ऊनी कपड़े पहनते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताया कि अबू धाबी जो है, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, अरबिक लैंग्वेज यूज करते हैं, ये अरब में बात करते हैं, अरबिक लैंग्वेज में। और कश्मीरी जो लोग हैं, कश्मीरी लैंग्वेज में बात करते हैं। और भी बहुत सारी उर्दू में भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ की मेन लैंग्वेज क्या है, कश्मीरी। सैंड ड्यूज और एवरीवेयर। अबू धाबी में हर जगह आप देखोगे कि वहां पे छोटे छोटे से रेत के वो पहाड़ जैसे बने हुए होते हैं। वो पता है कैसे बनते हैं, जब आंधी तूफान आते हैं तो रेत के ऊपर रेत के तह लगते हैं, तो वो उसके पहाड़ जैसे बन जाते हैं। पेट्रोल इज चीपर देन वाटर। और यहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है। यहाँ पे पानी बहुत ही महंगा मिलता है, यानी बहुत ही कीमती माना गया है। यानी पानी उनको सोने की तरह लगता है, बहुत कॉस्टली लगता है। और पेट्रोल जो है वो जमीन के नीचे पेट्रोल की बहुत बड़ी बड़ी क्या होती है, खाने होती हैं। तो यहाँ पे पेट्रोल बहुत ही सस्ता होता है। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पे जो पॉइंट्स 2 रह गए हैं कश्मीर के, कि कश्मीर में सबसे मेन फूड क्या होती है। यहाँ का जब कोई वाजवान होता है तो शादी, फंक्शंस, पार्टीज में यहाँ रोगन जोश मेन माना जाता है। रोगन जोश, कली, मस, कबाब, दम आलू, हॉक, तो ये यहाँ की क्या है, फेमस फूड है। ठीक है। और यहाँ पे एवरीवेयर कोल्ड एंड फ्रेश वाटर। और हर जगह आप देखोगी कि छोटे बड़े नदी तालाब देखने को मिलते हैं, चश्मे देखने को मिलते हैं, और उन चश्मों में बहुत ही मीठा और फ्रेश वाटर हमें पीने को मिलता है। तो ये खासियत हमारे कश्मीर की है। तो बच्चों, आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो आप अपनी कॉपी पे ये नोट कर लेना। ओके, थैंक यू।